रीच एपिसोड 21 द हेडलेस स्टार। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया गया है जहाँ पे क्विंसीज के हाथ को ऊपर जाते हुए दिखते हैं एंड यहाँ पर हमें यवॉच के जन्म के बारे में दिखाया गया है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है एंड यवॉच एक सपन कर रहा होता है। वहीं पे इशिदा खड़ा होता है एंड इशिदा से बात कर रहा होता है वो। वहीं दूसरी तरफ हमें ज़ाराकी को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है क्योंकि वो अभी भी किसी को ढूंढ रहा है। ये चीरों को ढूंढ रहा है एंड उसके पैरों के तले कुछ कपड़े आकर गिरते हैं जहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड वो कहते हैं कैप्टन यू वॉन। जहाँ पर वो कहता है ज़ाराकी कि जाओ ये चीरों को ढूंढो जल्दी ही एंड उसे सल्यूट करते हैं। उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है कि उसके ऊपर बिजली आकर गिरती है ज़ाराकी के ऊपर एंड ज़ाराकी ज़रा सा भी नहीं हिलता। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 4 तरह की लेडीज़ आई हुई हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं। सभी के सभी लोग यानी कि सोल रीपर्स अटैक करने जाते हैं क्विंसीज के ऊपर एंड वो क्विंसी उन्हें खा जाती है एंड इस क्विंसी का नाम होता है लिली टोटो लैम्पर्ड। सिर्फ लैम्पर्ड बुलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और लेडी को दिखाया गया है जो कि अपने लव वाले साइन से और लोगों को भी क्रश कर देती है जिसका नाम है मैनिनस। ये अपने आप को मैनिनस बुलाती है। वही हमें एक और लड़की को दिखाया गया जो कि खुद को काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड आँखों को बड़ी बड़ी कर लेती है एंड तभी एक सोल रीपर आकर इसे एक स्लैश मारता है जिसकी वजह से इसकी आधी बॉडी कट जाती है एंड देखने को मिलता है कि आसपास खड़े लोग सभी लोग हंस रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि इसे जो भी हर्ट करता है ये अपने आप को रीजनरेट कर लेती है एंड इसका नाम है जिसेलिया जेवेलेल, जो भी नाम है इसका। खैर वहाँ पे वो सब लोग कैप्टन के प्रोटेक्शन में लगे होते हैं एंड जिस लड़की ने उन पर बिजली गिराई होती है उसका नाम होता है कैंडिस एंड अब इन चारों लड़कियों को हमें दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं पे ज़ाराकी काफ़ी स्पीडली मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर फाइट कर रहा होता है। वहीं पर कैंडिस जो होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करती है। तो वो कैंडिस को ऊपर मारने की जाता है तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो मेलेनिस होती है वो उसे पंच करती है जहाँ पर वो दूर जाके गिरता है। कैंडिस एक बार फिर से उसके ऊपर बिजली छोड़ती है जिस बिजली की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में आ जाता है और उसका बॉडी भी नहीं हिला पा रहा होता। ज़ाराकी ये कहता है कि मैं अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहा हूँ। तभी रुकिया रुक जाती है। रुकिया इसलिए रुकती है क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे रोकने के लिए कहा था एंड वो ये कहती है कि तुम्हें जाके उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तभी आसमान से एक रेड स्फीयर के अंदर, एक्चुअली में ये रेड स्फीयर कुछ और नहीं वही बैटल ग्राउंड है जहाँ पर सोल रीपर वर्सेस क्विंसी चल रहा है एंड इसके ऊपर कोई और नहीं हमारा इचिगो आ रहा है क्योंकि इचिगो ने वहीं से जंप कर दिया होता है। वहीं पे मैं रुकिया को दिखाया गया है जो कि देख रही होती है एंड स्पिरिचुअल प्रेशर को भी महसूस करती है कि उस दीवार को किसी ने तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ रहा है एंड इस स्पिरिचुअल प्रेशर को ये चारों लड़कियाँ और बाकी लोग भी देखते हैं क्योंकि वो ज़ाराकी के जस्ट पास में ही गिरा होता है एंड काफ़ी स्पीडली उनके सामने से निकल जाता है जहाँ पे वो लड़कियाँ देखती रह जाती हैं। ज़ाराकी कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ही ज़रूरत थी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इचिको को दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है एंड वो कुछ भी नहीं कहता। तभी उसके ऊपर कैंडिस अटैक कर देती है। वहीं पर मेलेनिस और दूसरी लड़कियाँ भी अटैक करती हैं जिससे वो इचिको को हरा सके, लेकिन मेलेनिस के पंच को काफ़ी इजीली रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ लैम्पर्ड जो होती है अपने मुंह को बड़ा करते हुए वो खाने की कोशिश करती है इचिको को, लेकिन इचिको उन तीनों ही लड़कियों को एक एक ज़बरदस्त पंच के साथ दूर फेंक देता है एंड यहाँ पर इस लड़की को जैसे प्यार ही हो गया है इचिको के साथ। यहाँ पे हमें लैम्पर्ड के मुंह को टूटा हुआ दिखाया गया है एंड वहीं पर इस लड़की यानी कि कैंडिस जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। अब वो और अपने पावर्स को बढ़ाती है। एक क्विंसी होने के नाते जितनी इसकी पावर लिमिट है उससे ज़्यादा अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रही है। उसे समझ जाना चाहिए कि वो इचिगो के खिलाफ नहीं फाइट कर सकती। तो एक और बार बिजली छोड़ती है लेकिन इचिगो के अराउंड ही वो बिजली रोटेट करती है। तो फाइनली ये चारों मिलकर अटैक करते हैं जहाँ पर इचिगो इन चारों के अटैक को बहुत ईजिली रोक लेता है। वहीं यवॉच जो होता है इन सब चीज़ों को दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। अभी एक बार फिर से अटैक होता है एंड कैंडिस के ऊपर तीनों लड़कियाँ आके गिरती हैं एक के बाद एक। फिर जब लैम्पर्ड की बारी आती है तो वो कैंडिस के मुँह पर ही लात मार देती है। वहीं पर हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया गया है जिस पर वो कहती है कि हम इसके खिलाफ जीत नहीं सकते हैं। वहीं पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर भी अटैक करेंगे। कैंडिस को ये बात समझ में नहीं आती
कि वो इचिको बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वहीं पर इचिको बस एक छोटा सा स्लैश बनाता है जो कि उसकी पूरी पावर को रोक लेता है एंड कैंडिस काफ़ी दूर जाके गिरती है। तभी ये तीनों लड़कियां अपने आप को पावर अप करती हैं, बी लाइक अ कैंडिस, एंड तीनों ही लड़कियां फाइट करने आ जाती हैं। मैनलिस हो, लैम्पर्ड हो, कोई भी हो, वो सब फाइट करने के लिए आ जाती हैं। एंड यहीं पर हमें एक छोटी सी फाइट और देखने को मिलती है, लेकिन इचिको को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। इस पर वो कहता है कि तुम सबसे बड़े थ्रेट हो, ऐसा लैम्पर्ड बोलती है। लेकिन लैम्पर्ड को ये बात भी पता थी कि इचिको को हरा पाना इन तीनों की ही बस की बात नहीं है। तभी कैंडिस एक पावर का यूज़ करती है, स्क्लेव राय, एंड यहाँ पर वो अपने पावर लेवल को भी और बढ़ा लेती है। इसके बाद ये तीनों मिलकर चारों मिलकर अटैक करती हैं वापस से इचिको के ऊपर, एंड इचिको इस बार प्लस जैसा कुछ तो साइन बनाता है अपनी पावर से, यानी कि अपने स्वॉर्ड से बस 2 लकीरें खींचता है। एंड ये पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो उस लड़की के हाथ को ही काट देती है, जहाँ पर कैंडिस जो होती है काफ़ी ज़्यादा दर्द में कराती है। तभी वो कहती है कि मेरे हाथ को वापस से रीजनरेट करो, एंड ऐसा ही करती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैंडिस के हाथ को वापस से रीजनरेट कर दिया गया है। तभी इन लड़कियों के पेट से होते हुए एक एनर्जी ब्लास्ट निकल रही होती है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक ब्लास्ट नाम का जो बंदा है जिसे हम लोगों ने देखा था, एंड इसने हराया भी हमारे फ्रीजिंग मैन को। वहीं पर इनके साथ 3 बंदे और आते हैं जो कि इचिको के साथ फाइट करने वाले थे। तभी इचिको को एहसास होता है कि पीछे से कोई जा रहा है उसके, एंड ये होता है ये वॉच। एंड वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो एक टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर रहा है जिससे वो ज़ीरो स्क्वाड के पास जा सके, क्योंकि रॉयल पैलेस जाने का रास्ता अभी तक उन्हें पता नहीं था, लेकिन इचिको के आ जाने की वजह से ये रास्ता भी पता चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमारे और भी जो क्रू मेंबर्स होते हैं, यानी कि सोलिपस के, वो ये सारी सिस्टम्स को देखते हैं एंड वो ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जो स्पेयर भी ऊपर से फटा है जिसको वापस से रीहील किया जा सकता है, एंड यहाँ से कोई एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है। इन सब कार्यक्रमों में सारे 6000 सेकेंड्स लगने वाले हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, जिससे ये फाइट रुक सके। वहीं ज़ीरो स्क्वाड के जो बड़ऊ बाबा होते हैं वो बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। वहीं हमें देखने को मिलता है इचिको को, जो कि इचिको वहाँ पर होता है और उसके ऊपर फिर से अटैक किया जाता है, जिससे वो ये वॉच के तक पहुँच ही ना पाए, चाहे वो ब्लास्ट मैन हो या फिर कोई और। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेंजी आता है एंड उन्हें इन सब चीज़ों से रोक देता है। अब रेंजी इचिको वर्सेस क्विंसीज, जहाँ पे 4 मेंबर क्विंसीज के थे, तो इन सब को रोकने के लिए हमारा 69 एंड रेंजी एंड रुकिया सब लोग आ जाते हैं टीम। वहीं पर वो कहते हैं इचिको तुम जाओ, एंड इचिको के ऊपर तभी एक एरो आता है, जिस एरो को देखने के बाद वो स्टॉप हो जाता है एंड उसे एहसास होता है कि ये पावर या फिर कोई ये एनर्जी जो है इशिदा की है। एंड इशिदा को देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। अभी अभी उसने इशिदा ने उसके ऊपर अटैक किया क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड रहे। इशिदा को देखने को मिलता है कि उसके ऊपर और भी वो अटैक कर देता है इचिको के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट होती है जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हो इशिदा, तुम वहाँ पर क्यों हो, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए ना कि उनके हमारे खिलाफ। ये सब कुछ कहने के बाद वो इशिदा का नाम ज़ोर से पुकारता है, लेकिन इशिदा यह वॉच किस लेकर जा चुका, यानी कि टेलीपोर्टेशन का यूज़ करते हुए रॉयल पैलेस की तरफ जा चुके थे, यानी ज़ीरो स्क्वाड मेंबर की तरफ। एंड एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस, अगर आपसे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना बोले। जो मेरा न्यू चैनल प्लीज़ जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।